ये रोड सेपर बैक्टीरिया है जिसका कि एग्जांपल बैसिलस है। इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें लेंस का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए 1500x पे मैग्नीफाई करके हम इसको देख सकते हैं। एंड ये स्फेरिकल का एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस, इसको भी हम 1500x पे देख सकते हैं। एंड ये है रूट सेपेड बैक्टीरियम है बट इसमें फ्लैजिला है, तो इसको हम 50,000x करके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है वायरस, ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज ये हेड है, ये कॉलर है, टेल, प्लेट, पिंस एंड प्रॉन्स। ये एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस इन्फेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। एंड ये है टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये भी रोड सेपेड जैसा होता है। एंड इसको हम देख सकते हैं 1 लाख से 1,50,000x मैग्नीफाई करके। बैक्टीरिया को हम पेट्री डिश में ग्रो करवाए हुए हैं और ये ग्रो जो किया हुआ है वो न्यूट्रेटिव मीडियम में है। एंड फंगल कॉलोनी को हम ग्रो करवा सकते हैं वार्म कंडीशंस एंड ह्यूमिडिटी में, और ये दोनों को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसमें पहला है डोसा एंड इडली जो रहता है, इसको हम बैक्टीरिया से फर्मेंट करते हैं। एंड बेकर ईस्ट में ब्रेड एंड सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए आता है, ब्रेड जो बनाते हैं इसलिए इसको बेकर ईस्ट बोलते हैं। एंड चीज़ जो है एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है, इसको बनाने के लिए भी हम माइक्रोब्स का ही यूज़ करते हैं। लार्ज होल जो होता है स्वीट चीज़ में, इसका बच्चा बैक्टीरियम रहता है और बैक्टीरियम का नाम है प्रोपाइनियोबैक्टीरियम शर्मानी। एंड रॉकी फॉर्ड चीज़ को जो हम प्रोटेक्ट करते हैं या उसमें डिफरेंट टाइप का फ्लावर लाते हैं, उसके लिए भी हम उस पर एक स्पेसिफिक टाइप का फंगी ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। पहला है एंटीबायोटिक एंड बेवरेजेस। पहला है फर्मेंटेड एंड बेवरेजेस मतलब ड्रिंक से रिलेटेड है। वाइन बियर जो होता है वो विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है, इसमें डिस्टिलेशन का प्रोसेस नहीं किया जाता है। ईस्ट जो होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए, इसको हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। एंड सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए को हम रिवर ईस्ट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है एंटीबायोटिक जो डिस्कवरी है वो 19th सेंचुरी का है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो वर्क कर रहे थे स्टेप्लोकोकी बैक्टीरिया पे, तो वो जो वहाँ पे जो एक अनवासेड प्लेट था वहाँ पे देखिए वो वहाँ पे कुछ मोल्ड ग्रो कर गया है, और ये मोल्ड जहाँ पे ग्रो किया है वहाँ पे स्टेप्लोकोकी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए कि मोल्ड केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जिसका कि नाम बोला गया पेनिसिलियम नोटाटम। इसके वजह से स्टेप्टोकोली बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया था। तो इसके लिए इसका जो फुल पोटेंशियल जो एक्सप्लेन किए थे वो अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरे बताए थे, इसलिए इन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1945 में। वर्ल्ड वार 2 के टाइम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया था। एंटीबायोटिक्स में आता है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफिनेकोल एंड कैन्यामाइसिन, ये सब जो है वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो है वो ह्यूमन के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से 25 मिलियन ऑफ पीपल का डेथ हो गया था। वो सब बीमारी से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जैसे कि प्लेग्यू आता है, प्लेग्यू से भी लड़ने के लिए एंटीबायोटिक बहुत हेल्प किया था। वूफिंग कफ में काली खांसी आता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थेरिया भी बैक्टीरियल है, जिसको कि बोलते हैं गलघोटू लेप्रोसी, कुष्ठ रोग है, ये भी बैक्टीरियल है। नेक्स्ट है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें पहला है एस्परगाइलस नाइगर जो कि एक फंगस है जो कि प्रोड्यूस करता है साइट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरियम है, ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। एंड क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटकार्डियम एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है ब्यूटारिक एसिड। लाइपेजेस का यूज़ हम करते हैं डिटर्जेंट में, और बोतल जूस जो इतना ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है एकदम क्लियर बाहर से, इसके लिए यूज़ किया जाता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस है जो कि प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि जिसका यूज़ किया जाता है क्लॉट ब्लस्टर में, जो पेशेंट जाता है माइकोकार्डियल इंफ्राक्शंस में हार्ट अटैक। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है जो कि प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका कि यूज़ होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट में, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह में। ईस्ट जो है वो मोनास्कस प्रिप्यूरियस है जो कि प्रोड्यूस करता है स्टेटिन्स, एंड इसका यूज़ होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट में। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को हम बोलते हैं सीवेज, इसमें रहता है ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। STPS का फुल फॉर्म होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है इसका 2 स्टेज होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो रहता है वो बायोलॉजिकल बेस पे रहता है।
ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जितना भी सॉलिड पार्टिकल जो रहता है वो बेस में आ जाता है, जो कि प्राइमरी स्लज को फॉर्म करता है। एंड इफ्लुएंट जो रहता है सुपरटेंट फॉर्म करता है इफ्लुएंट को। अब ये इफ्लुएंट को हम एरिएशन टैंक में डाल देते हैं। एरिएशन टैंक में जो रहता है वो वहाँ पे फ्लॉक रहता है। फ्लॉक बनता है फंगल फिलामेंट और बैक्टीरिया से। अब ये जो इसमें जो इफ्लुएंट डालते हैं तो यहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करता है, जिसकी वजह से कि ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होता है एंड BOD डिक्रीज हो जाता है। जब BOD डिक्रीज हो जाता है तब ये जो इफ्लुएंट रहता है उसको हम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। और सेटलिंग टैंक में डालने के बाद माइक्रोब्स जो रहता है वो बेस में आ जाता है एंड जो इफ्लुएंट बचता है वो हम उसको रिवर में फ्लो कर सकते हैं। एंड ये जो बेस में सेटलिंग टैंक के बेस में रहता है इसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, जो कि इनोकुलम की तरह काम करता है। अब ये इनोकुलम को हम पंप कर देंगे लास्ट टैंक में, जिसमें कि एनारोबिक बैक्टीरिया रहता है। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो रहता है ये डाइजेस्ट कर जाएगा फ्लॉक को। फ्लॉक में रहता है फंगल फिलामेंट प्लस बैक्टीरिया। जब ये ड्यूरिंग डाइजेशन गैस प्रोड्यूस होगा, जो उसको हम बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस रहता है वो इन्फ्लामेबल गैस रहता है। बायोगैस में प्रेजेंट रहता है CH4, H2S, CO2। CH4 जो रहता है वो 50 से 60% तक रहता है। ऐसा कोई भी मैन-मेड टेक्नोलॉजी नहीं बना है जो कि विदाउट माइक्रोब्स का सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाना पॉसिबल हो। मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इनिशिएट किया गया था गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ताकि जो हमारा मेजर रिवर है कम से कम उसको पॉल्यूटेड फ्री रख सके। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये फिगर है बायोगैस प्लांट का। इसमें जो टैंक रहता है ये 10 to 15 मीटर फीट जो रहता है वो मिट्टी के अंदर रहता है। इसमें रहता है स्लरी प्लस मिथेनोजेंस। यहीं से गैस रिलीज होता है CH4 प्लस CO2। ये आउटलेट है। अब यहीं से जो गैस जाएगा वो हर घर में जाएगा एंड ये स्लज रहता है, ये डंग प्लस वाटर है। बायोगैस का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में डेवलप हो पाया है। इसका मेन क्रेडिट जाता है IARI एंड KVIC। IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। इसमें जो बीतल रहता है रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स का, लेडी बर्ड एंड ड्रैगनोफ्लाइज जो रहता है वो एफिड एंड मस्क्यूटो को डिस्ट्रॉय कर देता है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट में बैसिलस थ्रिंजिनेसिस भी आता है। ये मार्केट में अवेलेबल रहता है स्पोर के फॉर्म में। ये जो स्पोर रहता है हम वाटर के साथ मिक्स करके अगर इसको स्प्रे कर देते हैं प्लांट ब्रेसिका या फ्रूट ट्रीज पे, तो ये जो रहता है जो इंसेक्ट इसको खाता है उसके गट में जाकर ये टॉक्सिन रिलीज करता है, क्योंकि गट जो रहता है उसका अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसके कारण उसका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, जो कि फ्री लिविंग है, फंगी है, प्रोटेक्ट करता है रूट इकोसिस्टम को। बैक्टीरियोवायरस जो है वो अटैक करता है इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स पे। IPM का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का मेन सोर्स है बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक होता है लैग्नस प्लांट के साथ। राइजोबियम फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में। एजिस्पायरलम एंड एजेटोबैक्टर जो रहता है ये फ्री लिविंग होता है, किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहता है एंड ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ग्रोमस जो रहता है ये फंगी रहता है, ये फॉर्म करता है माइकोरेइजा। साइनोबैक्टीरिया जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में और ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इसी में आता है एनाबेना, नोस्टक एंड ऑस्कुलेटरिया। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एज अ बायो फर्टिलाइजर।